बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो इस्लामाबाद में वाकया पेश आया, जहाँ एक लैंड क्रूजर से दो खवातीन को उतारा गया, मारा पीटा गया, सड़क पे 3 से 4 बंदे दो खवातीन को मार रहे हैं सरेआम रोड पर, रात के अंधेरे में उनकी लैंड क्रूजर खड़ी हुई नजर आ रही है। जो वीडियो बनी है उसमें एक बंदा ड्राइवर साइड पे आ जाता है, खातून को उतारता है और फिर उसके बाद वो मोबाइल फोन भी जिससे वीडियो बन रही है छीनने की कोशिश करता है। ये पूरा वाकया बहुत वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और जिनकी हाथ से ये मुकदमा दर्ज हुआ था उनसे भी बात की। इन साहब का नाम है, ये हैं पुलिस के राना नवीद अहमद। इनका बेल्ट नंबर है 2683, ओहदा है इनका एएसआई। इनसे बात की कि माजरा है क्या। एफआईआर इसकी आप इस वक्त देख रहे हैं। इस एफआईआर के मुताबिक थाना मारगला इसकी हुदूद में यह वाकया हाजरा खटक साहिबा इनके साथ पेश आया। और ये वाकया पेश आया पिछले महीने की 23 तारीख को, फरवरी की 23 तारीख को तकरीबन 7:45 रात। खातून ये बताती हैं कि मैकडोनल्ड्स पर ये मौजूद थी, वहां पर कोई झगड़ा हुआ और फिर ये जो बंदा था ये अपनी मर्सिडीज गाड़ी में आया, गाड़ी छीनने की कोशिश की। इनके पास बैग था, बैग में जो इनके पास कैश था उसकी मालियत जो है वो बताई जा रही है 20 लाख रुपए। और इनके पास जो उस वक्त सोना था उसकी क्वांटिटी बताई जा रही है, उसका वेट 10 तोले सोना। ये दीगर वैल्यूएबल्स इनसे छीने, इनको मारा पीटा, गालियां दी, संगीन नताइज की धमकियां दी, सब कुछ सरेआम सड़क पर किया गया। और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शदीद ज्यादती इनके साथ। तो ये जो बंदा है, इस बंदे का नाम भी इन्होंने लिखवा दिया है और एफआईआर में इसका जो नाम लिखा हुआ है, जमाल इसका नाम लिखा हुआ है। इसकी मर्सिडीज है BGC 521 और ये आया और इसने आके सब कुछ किया। तो मैंने राना नवीद साहब से पूछा, मैंने कहा ये वाकया आप इस बारे में क्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा जी 23 तारीख का वाकया है, खातून ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, बंदा उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो थी हमारे पास, दीगर चीजें थी, हमने बंदा गिरफ्तार कर लिया है। मैंने कहा रिकवरी, उन्होंने कहा जी रिकवरी भी हो गई थी इस केस में, ये राना नवीद साहब ने बताया। मैंने कहा उसके बाद फर्दर, उन्होंने कहा बंदा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, गिरफ्तार हो चुका है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। इनफ थी इंफॉर्मेशन। ये वाकया पेश आया। जाहिर है कि जो चीज़ तशवीशनाक है, खौफनाक है, वो ये कि इस्लामाबाद की सड़क पर ये हमारे एलीट कहलाते हैं, जिनके पास होती है ना लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियाँ, उसके बाद पूरा इनका एक टैका होता है, वो नज़र आता है। ये कर्रोफर दिमाग में नज़र आता है। ये गाड़ी सिर्फ सवारी नहीं होती, फिर ये एक माइंड सेट होता है मोस्टली। जाहिर है कि तमाम लोगों के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग भी होते हैं जो हक हलाल की कमाई से अल्लाह ज़बरदस्त बरकत देता है, उससे इससे ज़्यादा शानदार गाड़ियाँ खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं और उनके दिमाग आसमान पे नहीं पहुंच जाते। लेकिन मोस्टली ये गाड़ियां एक माइंडसेट भी होती हैं, ये एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होती है। उस रिफ्लेक्शन में आप सड़क पे इन लोगों को, बाकी लोगों को ऐसे बर्ताव करते हुए देखते हैं उनके साथ कि जैसे वो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो इसीलिए हैं कि मसल दिए जाएं, रगड़ दिए जाएं। लेकिन यहाँ माजरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। बहरहाल सड़क पर हमें इन लोगों के उस माइंडसेट का नज़ारा देखने को मिला और फिर दोनों जानिब ताकत मौजूद थी, ये कार्रवाई हो गई है। काश इसी तरह से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो मुस्तैदी दिखाएं हर बंदे के केस में। छोटा आदमी जब निशाना बने तो उसके केस में, ताकि छोटे आदमी को ये यकीन हो कि अगर कोई वाकया होगा ना तो मैं पुलिस के पास जाऊं, पुलिस मुझे रगड़ के नहीं रख देगी, इंसाफ देगी, पुलिस मेरी दादरसी करेगी, जो जालिम है उससे पुलिस सवाल करेगी और मैं निशाना नहीं बना दिया जाऊंगा। ये यकीन हो, इस मुल्क में ये यकीन जीरो है। ये यकीन बहुत मजलूम तबके के आदमी को छोड़िए, ये मिडिल क्लास के पास भी ये यकीन जीरो है। लोग फिर भी खड़े होते, हिम्मत करते, जालिम के खिलाफ जाते, कानून का दरवाजा खटखटाते और मोस्टली हमने देखा है बच निकलते हैं, दरिंदे बच निकलते हैं, जालिम बच निकलते हैं, पैसे वाले बच निकलते हैं। इस मुल्क में हमने ये देखा है। इस केस में दोनों आमने सामने एक जैसे ताकत पर लोग थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ जो किया हमने देख लिया। फौरी तौर पर कानून हरकत में भी आया और उसने अपना फर्ज भी अदा किया। राना नवीद साहब ने तमाम चीज़ों की कंफर्मेशन कर दी है। ये जमाल आप देख रहे हैं इसकी शक्ल को भी और जो कुछ इसने कारनामा अंजाम दिया था उसको भी। उसके बाद ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला वाकया पेश आया, जहां भक्कर के एक डॉक्टर पर तौहीन मरियम नवाज पर पर्चा हुआ। डॉक्टर साहब ने क्या किया था? डॉक्टर साहब ने ये जो
मरियम नवाज शरीफ ने किया था ना मेयो अस्पताल में एमएस के साथ, द गाय नीड्स टू बी फायर्ड, फैसल मसूद, वहां उन्होंने इस पर बात की। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है, और इस पर बहुत लोग बात कर रहे हैं, बर्तानिया में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये कौन सा तरीका है कि आप एक तो अस्पताल में आ जाएंगी, वहां इतना बड़ा आप प्रोटोकॉल लेके तामझाम लेके आप विजिट कर रही होंगी, अस्पताल का सारा काम मुतासिर हो जाएगा। अस्पताल एक बहुत सीरियस जगह है, अस्पताल टिकटॉक की जगह थोड़ी है, अस्पताल वीडियो बनाने की जगह थोड़ी है। तो आप वहां आ जाएंगी, आप दौरा करेंगी। मैं देख रहा था एक दो लोग हैं वो कह रहे थे कि दिस इज वेयर यू नीड टू बी, दिस इज वेयर यू नीड टू बी, आपको ये करना है मरियम नवाज साहब को, ये तो खाक नहीं करना, ये नून लीग की लौंडे लपाड़े अगर आपको मशवरा दें तो ये नहीं करना, आपको किसी भी सूरत में नहीं करना, क्योंकि आपको एक तो हकीकी जीत के साथ आना है, इलेक्शन जीत कर आपकी जमात के लोग हों, जीते हुए हों, ऐवान में आपको वोट देके वजीर आला बनाएं, उसके बाद आना है आपको। पहले याद रखिएगा वो रास्ता जो आसान है, जो चुन लिया उस रास्ते पे हाथ जोड़कर बूट पॉलिश करके आपको कभी भी नहीं आना। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको लोगों की खिदमत करनी है और उस खिदमत के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है। ये जो आप अपने तरीके से काम करते हैं ना कि हम टिकटॉक भी बनाएंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, कैमरे भी ऑन होंगे और अस्पताल में जाएंगे और इतना बड़ा एक प्रोटोकॉल होगा, एक काफिला कॉरिडोर में चलता हुआ नजर आ रहा होगा, शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। मतलब ये मुगलों के हमने काम देखे थे, इनको डाल दो हाथी के पैरों के नीचे, कुचल दिए जाए, या बादशाह सलामत खुश हो गए तो इनका मुंह मोतियों से भर दो। ये वो मुगलों का दौर थोड़ी है, ये इस वक्त जमहूरियत है, इस मुल्क में जमहूरियत आ चुकी है। आप लोगों को यकीन नहीं है, वोट के जरिए लोगों को आने पर यकीन होता है, काम करने पर यकीन होता है। आप लोगों को यकीन नहीं है तो ना हो, लेकिन इस मुल्क के लोगों को यकीन है, और उसी यकीन के साथ इस मुल्क के लोगों ने 8 फरवरी को जब इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, फैसिलिटीज बंद, सब कुछ बंद था, फिर भी जाकर वोट डाले थे। वो हमने चेहरे देखे थे, मॉडल टाउन के दफ्तर से सब उठ के चले गए थे। रात 3 बजे जहां आरओ चेंज हुआ था, एक आदमी है मियां नवाज शरीफ नाम का, उसके हलके का रात 3 बजे आरओ चेंज हो गया था, और वो किससे इलेक्शन लड़ा था? एक खातून है, कैंसर पेशेंट, जेल में मौजूद, नामी गिरामी डॉक्टर, कोरोना में कौम की खिदमत करने वाली डॉक्टर, उन खातून से इलेक्शन लड़ा था और उनको जेल में बिठाकर उनसे इलेक्शन हारने के बाद वो इलेक्शन जीत गया था। ये हमने कारनामे देखे। 8 फरवरी को इलेक्शन, 9 फरवरी को वोट पड़े और 9 फरवरी को वोट पड़ने पर लोग जीत गए। आप देखिए कि राइट टू फहीम ट्विटर हैंडल है, फहीम अख्तर मलिक, वो जबरदस्त रिपोर्टर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बीट कवर करने वाले, उनके ट्विटर पे वीडियो मौजूद है अब तक कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रात को 3 बजे उठ के निकल गए, कहीं गए, वापस आए, और उसके बाद नताइज धड़ाधड़ आना शुरू हो गए जो रुक गए थे, और फिर इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो लोग हार गए थे वो जीत गए, जो बाकी मुल्क में हार रहे थे, हार चुके थे, जीत गए। रेहाना डार वाला हल्का, बाकी हल्के, ओन चौधरी जीत गया। हमने ये कमालात देखे, मतलब अता तारड़ साहब जीत गए, हमने ये तमाम कमालात देखे थे। तो आपको एक काम करना है, ये जो डॉक्टर साहब है इन्होंने इसी तरह की एक वीडियो बनाई कि ये कैसे किया जा सकता है, और इन्होंने कहा, अपने उस सीनियर डॉक्टर एमएस को कहा कि अगर आप लोग ऐसे कोने में सर झुका के खड़े होकर ये तजलील बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर ये होगा, बार बार होगा, और ये सबके साथ होगा। डॉक्टर साहब यहां तक अपना पैगाम दे रहे थे, मैं समझता हूं ठीक है, ये आवाज उठाएं, बात करें, ये बात ठीक थी। डॉक्टर साहब ने एक और चीज पोस्ट की फेसबुक पर, और वो जो बुश को जूता पड़ा था इराक में, उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान, मरियम नवाज का नाम लिखा और कहा ये हुक्मरान इस रवैये को डिजर्व करते। तो खैर यहां नहीं लेकर जाना, लेकिन आप तनकीद करें डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, तनकीद करने का आपके पास हक है। ये जो आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है, मैं ये समझता हूं गलत हुआ है। ये जो सिस्टम कर रहा है, गलत कर रहा है, बार बार कर रहा है। मकामी लोग तो ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर शहरियार पर मुकदमा हुआ, इसके साथ साथ शफीक ट्रस्ट अस्पताल, इसकी फार्मेसी और इसका एडमिन ब्लॉक, ये भी सील कर दिया गया। डॉक्टर शहरियार ये अस्पताल चला रहे थे, शफीक ट्रस्ट अस्पताल, ये भी इनके साथ हुआ है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये भी हमें करके दिखाया है, गलत रवैया है। जो अस्पताल में किया था वो भी गलत था। ये जो मुकदमे दर्ज करने का और उसके बाद आई एम अनटचेबल, मैं वो हूं जिस पर तनकीद भी नहीं की जा सकती, जिस पर बात भी नहीं की जा सकती, वरना पुलिस वाले बैठे मोबाइल में बैठे, चाय के ढाबे पे बैठे, ड्यूटी पे बैठे, मोबाइल फोन लेकर देख रहे होंगे सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया देखते हुए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तैयार बैठे हैं पुलिस वाले। ये हमारी पुलिस का हाल हो गया। तो इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसीलिए वो खवातीन सड़क पे पिट रही हैं,
क्योंकि पुलिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए काम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। पुलिस को अपनी जॉब करनी है, अपना फर्ज अदा करना है। इसके बाद एक खबर और है हमारे सामने। यह खबर सिर्फ इस हद तक नहीं है कि सालिक चौधरी ने कोई नोटिस ले लिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला, सालिक चौधरी साहब ने नोटिस लिया, वजारत दाखिला को खत लिख दिया कि ये जो पासपोर्ट ब्लॉक करने की खबरें आ रही हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, हमारा असासा है, ये मुल्क की पहचान है मुल्क से बाहर। एक तो पहले सालिक चौधरी साहब ने जो किया उस पर मैं आगे जाकर बात करता हूं और जो हो रहा है, लेकिन जिनको आप असासा सरमाया कह रहे हैं ना, इनके साथ आप करते क्या है? ऐवान में खड़े होकर, चूंकि ये पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो आप इनको जलील करते हैं। ये वोट का आप मांगते हैं, आप इनको हक नहीं देते। ये अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो आप इनको निशाना बनाते हैं। ये बाहर एहतजाज करते हैं किसी भी बड़ी शख्सियत के खिलाफ तो पाकिस्तान में इनके घर वालों को उठा लो, ला ताल्लुकी का सर्टिफिकेट ले लो, फिर उसके बाद पर्चा करवा दो, आप ये भी करते हैं। अब ये जो वाकयात हुए हैं, ये कई लोगों ने रिपोर्ट किए हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, कि हम आए और हमें एयरपोर्ट पर यह पता चला, वहां पर जो एंट्री स्टैंप लगनी है, वहां पर जो बंदा बैठा हुआ था स्टाफ का, उसने कहा कि नहीं जनाब, आपकी पाकिस्तान से एग्जिट की स्टैंप नहीं है, आप पाकिस्तान से डंकी मार के गए, इलीगल गए, आप पाकिस्तान से भाग के गए थे, तो आपकी चूंकि एग्जिट की स्टैंप नहीं है और आप इलीगल गए थे तो आप होंगे गिरफ्तार, वरना अब आप कुछ बंदोबस्त कीजिए। ये लोगों ने फेसबुक पे रिपोर्ट किया है, ये ट्विटर पे रिपोर्ट किया है लोगों ने। तो ये बात जो सालिक चौधरी साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के सरपरस्त आला, ये हैं इब्राहिम डार, चेयरमैन जहूर इकबाल, सदर असलम चौधरी, इनकी तरफ से भेजे गए खत पर मैं ये कंसर्न शो कर रहा हूं। 4 से 5 लाख रुपए रोक कर रिश्वत दी जा रही है। मैंने आपको बताया ना, ये लोग खुद बार बार बता रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाकर बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार आप बार बार सफर करते हैं तो भी लास्ट जो आपकी एग्जिट स्टैंप है उसकी एक तस्वीर ले लें, उस पेज को कहीं लिख लें, याद रखें, फौरन निकाल के दिखाएं कि भाई ये रही एग्जिट स्टैंप। बाज लोग इतना सफर करते हैं और वो स्टैंप से एक दूसरे के ऊपर भी आ जाती हैं, कई दफा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वहां पर वो आपकी ऐसी की तैसी कर देते कि नहीं मिल रही आपकी एग्जिट स्टैंप, आप डंकी मार के गए थे। बंदा जलील हो रहा होता है एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ, बीवी बच्चे साथ खड़े हुए हैं, लोग परेशान लंबा सफर करके आए हैं और उनको खड़ा होकर ये काम किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो ये काम जो है, ये सालिक चौधरी साहब ने नोटिस लिया। नोटिस तो इस बात का लेना चाहिए कि हमारे यहाँ ये जो एयरपोर्ट पे किया जा रहा है ये कितना गलत है। और ये जो एग्जिट स्टैंप है, ये उस पासपोर्ट पर, उस बुकलेट पर कहीं किसी जगह ढूंढना, ये उस बंदे का काम नहीं है कि वो ये साबित करे कि मैं लीगली इस मुल्क से गया था। ये सिस्टम के पास तमाम सबूत ऑनलाइन होने चाहिए। हम कोई इस वक्त रजिस्टरों के दौर में नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम है, इत्मीनान से तमाम चीजें एक क्लिक पर, एक स्कैन पर सामने आनी चाहिए। मगर हमारे यहां लोगों को तंग करने का, वहां पर लूटने का एक सिलसिला जारी है, और यह सिलसिला सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती में हुकूमती अहलकार अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है कि जो लोग अंजाम दे रहे हैं वो ड्यूटी पे अंजाम दे रहे हैं और ये बार बार अंजाम देते हैं। ऐसे ही हुआ था ना ये अरमगान के केस में, वो बाहर से ड्रग्स आ रही थी धड़ाधड़, 2017 से 2019 तक 7 बार ड्रग्स आई हैं। और वो कैसे आई हैं? मुल्क के अंदर आ गई हैं। मुल्क के अंदर आने के बाद जो लोकल हमारी कुरियर सर्विस है वो वहां से लेकर उन तक पहुंचा रही है। ये सारे काम हो रहे हैं और अब उनमें से कुछ लोग भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। हमारी लोकल कुरियर सर्विस लाहौर कराची के दरमियान वीड पहुंचा रही थी। 1-2 बार रोका गया। मुस्तफ़ा के केस में भी ये हुआ था कि मुस्तफ़ा को रोका गया था, एएनएफ ने फिर उसका पर्चा किया था और गालिबन 2024 में मुस्तफ़ा मरहूम बच्चा वो गिरफ्तार भी हुआ था। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ हुई हैं, हकीकतें हैं हमारे इस माशरे की, और अब भी हो रहा है ये सब कुछ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सिलसिला के हुक्मरानों के खिलाफ बात कैसे कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक अजीब मजाक बनाया हुआ है। और क्यों बना हुआ ये मजाक? क्योंकि कानून की हुक्मरानी जीरो है। यहां ऐवानों से नीचे पोस्टों तक हर जगह लाकानूनियत है, हर जगह बैठा हुआ बंदा इल्लीगली आया हुआ है। इसलिए सब कुछ इत्मीनान के साथ हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।